Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इनवॉइस नंबर और टैक्सेबल वैल्यू को जीएसटीआर 2A के साथ किस प्रकार मैच कर सकते हैं। सबसे पहले आपको gst.gov.in पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में जाएंगे और रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जिस महीने के लिए आप जीएसटीआर 2A को रिकनसाइल करना चाहते हैं उस महीने का जो है एक्सेल वर्जन वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया गया है जीएसटीआर 2A, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो है एक्सेल फाइल को जनरेट कर सकते हैं, जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। उसके बाद जिस फोल्डर में आपने जी फाइल को सेव किया है वहाँ पे आपको जाना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर को क्लिक करना है और इस फाइल को एक्सेल वर्जन में जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब आप एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो उसके बाद जो स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाएगी, यानी कि जो डेटा की जो टैब्स हैं नीचे दी गई हैं इनके अंदर डेटा है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम इस डेटा के ऊपर वर्किंग करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे ताकि जो ओरिजिनल फाइल है वो इंटैक्ट रहे, हम उसे नहीं छेड़ेंगे बल्कि इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे जिसके ऊपर के हम वर्किंग करेंगे। सबसे पहले आपके जो डेटा है वो सारा सिलेक्ट कर लेना है, जितना भी आपका ये डेटा है यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद आपको जो है ऊपर जाना है, यहाँ पे डेटा के अंतर्गत यहाँ पे फ़िल्टर दिया गया है, इसे आपको क्लिक करना है। आपको ये जो फ़िल्टर है वो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ही क्लिक करना है, पहले नहीं क्लिक करना। तो यहाँ पे जो फ़िल्टर आ गया उसके बाद आप रेट कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमें कॉलम नहीं, रोज़ नहीं चाहिए, वो ये ब्लैंक और जो हाइफन वाली है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे टिक कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जो टोटल वाली रोज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, आप इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप शिफ्ट और स्पेस बार दबाएंगे और कंट्रोल माइनस बटन दबाएंगे तो ये जो रोज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगी, या फिर आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके डिलीट रोज़ कर सकते हैं तो ये रोज़ जो है वो डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद जो ये रेट वाला कॉलम है इसे आप टिक कर देंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हमारा जो डेटा है थोड़ा शॉर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद जो हमें कॉलम नहीं चाहिए हम उसे डिलीट कर देंगे, जैसे कि इनवॉइस टाइप हमें नहीं चाहिए, उसके बाद इनवॉइस वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट्स ये हमें नहीं चाहिए। हमें जो है इनवॉइस नंबर चाहिए, इनवॉइस डेट चाहिए और टैक्सेबल वैल्यू को हम लोग मैच करना चाहते हैं तो ये जो डेटा है वो हम लोग डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है वो स्टेटस का है, आप इसे चेंज कर सकते हैं एज़ पर जीएसटीआर 2A के अकॉर्डिंग जो है डेटा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा वो सही से आया नहीं। यहाँ पे अब जो ओरिजिनल टैब थी वहाँ पे जाएंगे और टैक्सेबल वैल्यू का टोटल करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो उतना टोटल आपके जो नया डेटा है उसके अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनवॉइस की वैल्यू और जो उसके टोटल हैं सबका यहाँ पे टोटल आ रहा है। जब हम ये जो टोटल के कॉलम है हटा देंगे तो सिर्फ इनवॉइस वैल्यू का टोटल रह जाएगा। इस प्रकार इसको 1/2 यदि आप करेंगे तो सेम वैल्यू आपके पास यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये आपका जो डेटा है यदि हम इसका टोटल करते हैं तो ये सेम वैल्यू आ जाती है जो कि यहाँ पे है। तो इस प्रकार हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल सही है, हमने कोई एडिशनल डेटा जो है वो डिलीट नहीं किया है। यदि आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो मर्ज किए हुए हैं, यहाँ पे आपको रो इंसर्ट कर लेनी है और जो ऊपर हेडिंग दी गई है ये नीचे आपको कॉपी कर लेनी है, क्योंकि हम जो मर्ज डेटा है उसे डिलीट कर देंगे, इसलिए इस हेडिंग को आप कॉपी यहाँ पे कर लेंगे। स्टेटस और ये जो मर्ज किए हुए सेल्स हैं इसे आप डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सप्लायर है उसने जून मंथ में अप्रैल और मई की इनवॉइसेस भी अपलोड कर दी हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जून मंथ की इनवॉइस ही चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मंथ
और यहाँ से जो मंथ है इनवाइस डेट में से वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अप्रैल मंथ या फिर मई या फिर जून। उसके बाद हमें यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है, इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग और यहाँ पे फ़िल्टर लगा देंगे। यहाँ पे आपको जो है वो जून मंथ को सिलेक्ट करना है और ओके को प्रेस करना है। उसके बाद आपको इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है। यदि हम यहाँ से जो डेटा है उसको कॉपी करते हैं और नई शीट में हम इसे इंसर्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि जो अप्रैल मंथ का डेटा है वो भी यहाँ पे आ गया और मई मंथ का भी आ गया, यानी कि जो फॉर्मूला है वो एज इट इज़ रहा है, यानी कि फॉर्मूला जो इस शीट के अंदर लगा हुआ है वो डिलीट नहीं हुआ है। इसी प्रकार ही यदि आप यहाँ पे देखते हैं कि अब हम यहाँ पे 4 और 5 जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यदि हम उसे डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 9 और 11 के बीच में जो रो है, यानी कि 10th रो, वो हमारी जून मंथ की है, तो वो भी हमारी यहाँ से डिलीट हो सकती है। जैसे ही हम यहाँ पे इसे डिलीट करेंगे तो हमारा जो डेटा भी यहाँ पे है वो जून मंथ का है, लेकिन जो 10th रो है वो डिलीट हो गई है। जैसे कि आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे ये जो है डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 4 और 5 के बाद यहाँ पे जो डेटा है 10th रो के अंतर्गत, तो ये जो डेटा है ये हमारा डिलीट हो जाता है। इसलिए ये अप्रोच भी आप नहीं कर सकते कि आप यहाँ से 4 और 5 को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है फिगर्स उन्हें डिलीट कर दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आपको करना क्या है, यहाँ से आप जो मंथ जिसका कि आपको डेटा चाहिए यानी कि जून मंथ का, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इस पूरे डेटा को कॉपी करेंगे और जो वर्ड फाइल है आप उसे खोल लेंगे, उसके अंदर आप इसे पेस्ट कर देंगे और वहाँ सिलेक्ट ऑल यानी कि कंट्रोल ऑल करेंगे और वहाँ से कट कर लेंगे इस डेटा को या कॉपी कर लेंगे और दोबारा से आप जो एक्सेल फाइल है वहाँ पे जाएंगे। और यदि आप अब यहाँ पे जो डेटा वो पेस्ट करते हैं तो जो जून मंथ का डेटा है वो ही यहाँ पे पेस्ट होगा, क्योंकि जो फॉर्मूलेज हैं वो रिमूव हो चुके हैं। इस प्रकार आप यहाँ से अब इस कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ जून मंथ का डेटा आ गया जिसे कि आप रिकनसाइल करेंगे। आप ये चेक कर सकते हैं कि जो डेटा है वो सही से कॉपी हुआ है या नहीं। ये जो आपने जून मंथ का डेटा था, यहाँ पे यदि आप इसका सम टोटल करते हैं तो इसकी फिगर 161868 आती है और यदि हम यहाँ पे भी इसका सम टोटल करें तो यहाँ पे भी 161868 आती है, यानी कि हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपके पास ये डेटा आ गया एज पर GSTR 2A और ऐसे ही हमने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा यहाँ पे रख लिया है, यानी कि पहले GST नंबर हमने रख लिए हैं, उसके बाद ट्रेड नेम, उसके बाद इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू और स्टेटस हमने एज पर बुक्स लिख दिया है यहाँ पे। तो ये हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग डेटा है। अब हम जो हमारा ये डेटा है GSTR 2A, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें और जो एज पर बुक्स है इसके नीचे जो डेटा है वहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पे यदि आप डेटा को ठीक से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अरेंज हो जाएगा डेटा। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इनवाइस डेट है वो अलग फॉर्मेट में है, नीचे अलग फॉर्मेट में है, तो हम इसे एक ही फॉर्मेट में कर लेते हैं। यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करके। फॉर्मेट सेल के अंतर्गत कस्टम में यदि आप जाएंगे तो ये फॉर्मेट हम लोग ले लेते हैं DD मंथ और उसके बाद ईयर हमारा कंप्लीट आना चाहिए, तो हम लोग इस फॉर्मेट में इनवाइस को ले लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो ठीक हो गया। इसी प्रकार जो इनवाइस नंबर है यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे। कस्टम के अंतर्गत ये जो 0 दिया गया ये इसे आप क्लिक कर लेंगे, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इनवाइस नंबर है वो सही से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसे क्लिक करने के बाद ये जो नंबर है वो सही हो जाएंगे आपके। उसके बाद आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आपने डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आप इंसर्ट के अंतर्गत पाइवोट टेबल में जाएंगे और पाइवोट टेबल को इंसर्ट करेंगे। ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, ओके कर देना है। यहाँ पाइवोट टेबल आ गया। अब आपको यहाँ पे GST नंबर चाहिए, इनवाइस नंबर चाहिए, इनवाइस डेट चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए और स्टेटस चाहिए। ये जो स्टेटस है आपको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर कॉलम वाले लेबल में ले जाना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। यदि आप इस पे सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे सम होना चाहिए, ये आपको ओके कर देना है।
उसके बाद आप इस टेबल पे सबसे ऊपर जाएंगे, जहाँ से टेबल स्टार्ट होता है पाइवोट टेबल, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइवोट टेबल ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे जाके आप डिस्प्ले में जाएंगे और जो क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट है इसे टिक कर देंगे और ओके कर देंगे, जिससे कि क्लासिक फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएसटी नंबर के नीचे भी टोटल आ रहा है और इनवॉइस नंबर के नीचे भी टोटल आ रहा है। हमें यह नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो फील्ड सेटिंग ऑप्शन दी गई है यहाँ पे नन कर देंगे, क्योंकि हमें कोई ऑटोमेटिक सब टोटल नहीं चाहिए, तो ओके कर देंगे। इसी प्रकार इनवॉइस नंबर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे नन कर देंगे और ओके कर देंगे। इस प्रकार हमारा डेटा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे डिफरेंस जो है वो निकालेंगे। यहाँ पे डिफरेंस हम निकाल सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू एज पर बुक्स एंड एज पर जीएसटी 2A। अब आप यहाँ पे ये जो है कॉलम को सिलेक्ट करके D-E जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करके फॉर्मूला नहीं आपको लगाना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सही नहीं होगा। आपका जो D5 के अंदर वैल्यू है और E5 के अंदर वैल्यू है, इसके लिए आपको मैन्युअली लगाना है D5 - E5। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो उसके बाद आपको यही फॉर्मूला नीचे कॉपी कर देना है, आपके डिफरेंस आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे यदि आप इस डिफरेंस को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो फर्स्ट डिफरेंस है एक्चुअली डिफरेंस नहीं है। हम इसे ग्रीन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है कि आपने बुक्स में तो इनवॉइस नंबर जो नोट किया है वहाँ पे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है, जबकि जो जीएसटी 2A में डेटा आया है उसमें जो इनवॉइस नंबर है उसमें जो फॉरवर्ड स्लैश है वो इस प्रकार लगी हुई है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। तो अब आपको ये जो जीएसटी नंबर है इसे कॉपी कर लेना है और जो बुक्स के अकॉर्डिंग डेटा है वहाँ पे इसे Ctrl+F करके Ctrl+V कर देना है, तो जो डेटा है वो आ जाएगा। यहाँ पे ये जो स्लैश है आपको इसे सही करना है एज पर जीएसटी 2A। जीएसटी 2A में FLSI के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है, तो आप FLSI के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे और आपका जो इनवॉइस नंबर है उसे सही कर लेंगे। इसी प्रकार ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये भी एक्चुअल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी जो इनवॉइस नंबर है वो सही नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी 2A का डेटा है वहाँ पे N2S के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, जबकि आपकी बुक्स में आपने ये स्लैश नहीं लगाया है। तो आपको इस जीएसटी नंबर को कॉपी कर लेना है, अपनी बुक्स के डेटा में Ctrl+F करना है यहाँ पे, और इसे जो डेटा को है वो फाइंड कर लेना है। यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे आपको इसके अंदर सेम जगह पे जो फॉरवर्ड स्लैश है वो लगा देनी है, जैसे कि जीएसटी 2A में आ रहा है, यानी कि N2S के बाद यहाँ पे ऐसे। तो आपका जो इनवॉइस नंबर है ये भी सही हो जाता है। तो ये आपके जो दो डिफरेंस है। जो एक और डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे जो इनवॉइस आपकी बुक्स में तो आ रही है, लेकिन सप्लायर ने जीएसटी 2A में अपलोड नहीं की है। तो आप इसे रेड मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे नोट दे सकते हैं, इनवॉइस नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर। तो इस प्रकार आपका जो जीएसटी 2A का रिकन्सिलेशन है वो यहाँ पे बनता जाएगा। यदि आपके इनवॉइस नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहे हैं एज पर बुक्स और एज पर जीएसटी 2A आप सही कर लेते हैं, तो उसके बाद जो डिफरेंस है उसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप अपने जो इनवॉइस नंबर है उन्हें इस मेथड से जो है वो सही कर सकते हैं। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफ़र करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है
इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।